दोस्तों, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो आप ये देख ही सकते हो कि स्टॉक फाइनली 71 तक पहुंच गया था और ये जो तूफ़ानी तेज़ी आई जिसकी वजह से इसकी जो प्राइस है बिल्कुल आईपीओ प्राइस के आसपास पहुंच गई थी। 76 का ये इसका आईपीओ था, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग तो आनी थी क्योंकि स्टॉक बहुत ज़बरदस्त दौड़ा है पिछले एक महीने में। तो इतनी बड़ी तेज़ी के बाद प्रॉफिट बुकिंग तो लाजमी है। तो बिल्कुल वही हो रहा है क्योंकि माहौल तो पॉजिटिव बना हुआ है। एक और जो बड़ी बात है कि जीएसटी में कोई बदलाव नहीं हुआ है इलेक्ट्रिक यहाँ पे व्हीकल को लेकर, जिसमें स्पेशली टू व्हीलर को, फोर व्हीलर के लिए तो यहाँ पे बेनिफिट दिया गया है, लेकिन टू व्हीलर में कोई बदलाव नहीं, ऑलरेडी पहले से जीएसटी कम ही था। तो इसकी वजह से भी एक माहौल में थोड़ा सा देखें तो दबाव बना। लेकिन आगे की स्थिति क्या बन रही है, कंपनी फिलहाल तो लॉस में है, क्या आने वाले समय यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बनेगा, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के कारोबार की बात करें तो 65.23 पर इस समय स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 5.45% की गिरावट है, यानी 5.5% गिरा स्टॉक। वैसे आप देख लो कि आज शुरुआत तो पॉजिटिव हुई थी 69.49 पर, इंट्राडे में 71.25 तक चला गया, लेकिन फिर ऊपर के लेवल से ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई जिसकी वजह से 63 तक आ गया इंट्राडे में। अब उस लेवल से थोड़ा सा तो ऊपर है, यानी इसका मतलब ये है कि खरीदारी भी हो रही है। ऐसा नहीं कि सब कुछ बिकवाली ही हो रही है, कुछ फंड हाउस है जो इस लेवल पे खरीदारी भी कर रहे हैं और अगर उनका पलड़ा भारी हुआ तो ये फिर से माहौल पॉजिटिव बन सकता है क्योंकि स्टॉक तो अभी भी अपनी आईपीओ प्राइस से नीचे, यानी एक तरह से फेयर वैल्यू पे है और जो इसने हाई बनाया था 157 से तो बहुत ही नीचे है। अब ये वॉल्यूम ज़बरदस्त बन रहा है स्टॉक के अंदर, आप देखें तो बड़े फंड हाउस पूरी तरह से एक्टिव है। पिछले एक महीने पहले इसका 41 करोड़ का वॉल्यूम था, 8 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 91 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 14 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और अगर आप देखें तो कल इसका 112 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ था, सामने 15 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, यानी वॉल्यूम में तूफ़ानी तेज़ी। आज भी अगर आप देखें तो 11:30 बजे के आसपास ही 59 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हो चुका है, यानी भारी वॉल्यूम में काम कर रहा है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में आप देख लो कि ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सबसे ऊपर है। नंबर 2 पे वोडाफोन आइडिया, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आई वोडाफोन आइडिया में। अब यहाँ पे देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया को सरकार एक बड़ी राहत देने की कोशिश कर रही है। नए किसी इन्वेस्टर की तलाश हो रही है जो आने वाले समय वोडाफोन आइडिया के लिए उसकी बागडोर को संभाल सके और तेज़ी से इसको फिर पटरी पे ला सके। तो काफ़ी बड़ा फैसला हो रहा है। वोडाफोन आइडिया का ऑलरेडी हमारा वीडियो बन चुका है, आप जाके ज़रूर देखें। बहुत सारी बातें, कंपनी भी अपनी तरफ से फंड रेज करने की कोशिश कर रही है, इसके लिए एक नया प्लान बनाया उन्होंने। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक महीने में 68.89% की ज़बरदस्त तेज़ी बनी है, यानी इस समय 5% की गिरावट के बावजूद स्टॉक 69% आपको पॉजिटिव दिखाई देगा, यानी ये स्टॉक बहुत ज़बरदस्त दौड़ लगा चुका है। और इतनी बड़ी तेज़ी में अगर आप देखें तो यहाँ पे सेबी भी इस पर हैरान है, उनके हिसाब से भी इतनी बड़ी तेज़ी के पीछे वजह क्या, इतने वॉल्यूम के पीछे वजह क्या है। तो अब कुछ लगता है कभी भी आप देखें हर चीज़ में इतनी बड़ी तेज़ी बनती है, वॉल्यूम इतना होता है तो फिर डाउट तो आता ही है। अब 3 मंथ का रिटर्न देखें तो 38.01% है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि स्टॉक लगातार निगेटिव रिटर्न देने वाला स्टॉक साबित हुआ है। पिछले एक साल में 37.73% की यहाँ पे गिरावट हुई है, जबकि पिछले 3 साल में 24.35% की गिरावट हुई है। तो जब से आईपीओ उसके बाद में आपने तुरंत ही अच्छा रिटर्न तो दिया, उसके बाद में ये लगातार कमज़ोर रहा, अब यहाँ पे फिर पॉजिटिव माहौल बनने लगा है। तो फिलहाल आप देखें तो ये अपने सभी मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है, 50 डे, 100 या 200 मूविंग एवरेज से ट्रेड कर रहा है और इसकी वजह से आप देखें तो ये ओवरबॉट जोन में स्टॉक पहुंच चुका है। तो इसका जो अब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 79 के लेवल पर है और अगर RSI 70 के ऊपर तो वो ओवरबॉट जोन में चला जाता है। तो ये ओवरबॉट जाने की वजह से भी अगर आप देखें तो यहाँ पे एक तरह से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई गई है। तो पिछले दिनों ये सब तेज़ी का जो वातावरण बना है, ये इसके पीछे बड़ी एक ठोस वजह थी। ओला शेयर पर देखें तो सरकार ने जो फैसला किया कि जनरेशन 3 के जो पोर्टफोलियो स्कूटर के लिए भारत सरकार की तरफ से
प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम यानी पीएलआई का इनको अप्रूवल दे दिया गया है। यानी सरकार 13 से लेकर 18% का इंसेंटिव प्रदान करेगी, जिससे इनकी इनपुट कॉस्ट घटेगी और सेल में वृद्धि होगी, जिससे एक माहौल पॉजिटिव बनाए। लेकिन अब जैसे कि बहुत ज़्यादा दौड़ चुका है, तो ये प्रॉफिट बुकिंग आने जैसी संभावना बनी है। तो ओला इलेक्ट्रिक मोबाइल का जनरेशन 2 और जनरेशन 3 दोनों ही सेगमेंट देखें तो पीएलआई के लिए प्रमाणित हो चुके हैं। दोनों को पीएलआई स्कीम का बेनिफिट दे दिया गया है। ओला 2 जब पहले से ऑलरेडी पीएलआई 2 मिला था, अब इसको पीएलआई स्कीम मिल चुकी है, यानी दोनों को ही यहाँ पे पीएलआई का फ़ायदा मिला, जिससे कंपनी को प्रॉफिट में आने में मदद मिल जाएगी। इसके अलावा जो मैनेजमेंट का एक फैसला और रहा है, जिसमें आप देखें तो ओला इलेक्ट्रिक को आईपीओ के जरिए जुटाई गई रकम को फिर से आवंटित करने के लिए शेयरधारकों की मंजूरी मिल गई है। इससे कंपनी को अपने अगले चरण की वृद्धि के लिए पूंजी मिल सकेगी, उसकी वित्तीय स्थिति भी मजबूत होगी। 99% शेयरधारकों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, यानी ये प्रस्ताव पूरे बहुमत से पास हो चुका है, जो निवेशकों के भरोसे को दर्शाता है। ओला इलेक्ट्रिक ने कहा है कि इस कदम से निकट भविष्य में कंपनी के कारोबार की वृद्धि के लिए जरूरी पैसों की पूरी व्यवस्था की जाएगी। दूसरी तरफ तो यहाँ पे अपेक्षा ये भी थी कि शायद जीएसटी 5% उसको हटा दिया जाएगा इलेक्ट्रिक बाइक पे, लेकिन ऐसा सरकार ने नहीं किया है। इलेक्ट्रिक बाइक और स्कूटर के ऊपर जो जीएसटी पहले भी 5% था, अभी भी 5% ही लगेगा। तो ओला इलेक्ट्रिक, एथर, टीवीएस और iQube और बजाज चेतक जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बना दिए, जो कंपनियाँ इलेक्ट्रिक बाइक बनाती है, वो सबसे कम टैक्स के दायरे में इनको पहले ही रखा गया था। तो सरकार अभी आप देखें तो इसमें और कम जीएसटी नहीं कर रही है, तो थोड़ी सी मायूसी हुई है। लोगों को लग रहा था कि सरकार इतना सपोर्ट कर रही है तो हो सकता है कि जीएसटी हटा दे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो सरकार को कुछ तो चाहिए, अगर ऐसे सब फ्री कर देंगे और तो ऐसे में सरकार की भी जो खर्चे हैं वो कैसे निकलेंगे। लोगों के वेलफेयर के लिए बहुत सारी स्कीमें शुरू की गई है, उसके लिए बहुत सारा फंड चाहिए, तो ऐसे में जीएसटी कलेक्शन एक मुख्य जरिया है। लेकिन 5% है तो सबसे कम दायरे में, अब तो टैक्स स्लैब भी 2 हो गए, 5% और 18%, 28% और 12% को हटा दिया गया है। तो ऐसे में आने वाले समय उम्मीद है कि फिर से सब बेहतर होगा। अब यहाँ पे ओला इलेक्ट्रिक की बात, तो कंपनी का रिवेन्यू तेज़ी से बढ़ा है, ये एक सबसे बड़ी बात है। 2022 में रिवेन्यू 373.42 करोड़ के आसपास था। 2023 में 2630 करोड़ तक पहुंचा। 2024 बहुत ही शानदार रहा, रिवेन्यू सीधा 5009 करोड़ तक पहुंच गया। 2025 में रिवेन्यू फिर से कम हुआ है और 4514 करोड़ के आसपास आया। तो 24 के मुकाबले 25 में भले कम हुआ, लेकिन 2022 से कंपेयर करें तो रिवेन्यू में ज़बरदस्त जंप देखने को मिला। लेकिन एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इस कंपनी का लॉस लगातार बढ़ा है। 2022 में 784 करोड़ का लॉस था। 2023 में लॉस बढ़ के 1472 करोड़ तक पहुंच गया, यानी लगभग लॉस डबल हो गया। 2024 में भी थोड़ा सा लॉस बढ़ के 1584 करोड़ तक पहुंच गया और 2025 में कंपनी का लॉस 2276 करोड़ तक पहुंचा। यह इसका बड़ा एक माइनस पॉइंट है। इसी वजह से शेयर की प्राइस भी नीचे आई थी, क्योंकि कंपनी भारी लॉस में है। लेकिन जैसे कि अब सरकार का सपोर्ट मिल रहा है, तो ऐसे में आने वाले में उम्मीद है कि बेहतर होगा। ईपीएस भी निगेटिव है। 2022 में -2.23 रुपीज़ था, जो 2025 में बढ़ के -5.48 रुपये तक आ गया। लेकिन आने वाले समय बेहतर होगा उम्मीद। और एक बार प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे पूरी होगी तो स्टॉक फिर बेहतर करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए जो पीएलआई का फ़ायदा मिल रहा है। ऐसे में कंपनी अब गीगा फैक्ट्री भी लगाने जा रही है, खुद अपनी बैटरी बनाएगी, यहाँ तक कि कंपनी बिना रियर अर्थ मेटल की रिक्वायरमेंट के मोटर बनाने जा रही है। ऐसे में आने वाले समय कंपनी का जो फ्यूचर है काफ़ी ब्राइट दिखाई दे रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।